शुरू करेंगे कैसे एक डायग्राम से। इसमें आप दिखाएंगे कि किस तरीके से अशोक इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, इस लाइन को लिखेंगे आप लोग। किस तरीके से उन अभिलेखों में किन भाषाओं का इस्तेमाल करा गया, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, जैसे कि अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, इन सबका जिक्र जरूर आप आंसर में करेंगे। भारत के पहले ऐसे सम्राट जिन्होंने अपनी मन की बात एक तरीके से अपनी इच्छा अभिलेखों के माध्यम से करी, तो ही बिकेम द फर्स्ट रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट्स। तो कुछ बातें आप हाईलाइट करेंगे उन अभिलेखों में और ये भी बताएंगे साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉक एडिक्ट का मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज कर लीजिए रॉक एडिक्ट है, इसको 14 रॉक एडिक्ट कहा जाता है। तो आप रिफरेंस दे सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसके नेचर का, और उन्हीं सब चीजों की व्याख्या करते हुए इस आंसर को भी 1.5 शब्दों में मुकम्मल किया जा सकता है। हाँ, इसमें डायग्राम बनाने का स्कोप नहीं है, राइट। तो ये भी किया जा सकता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो 5 to 7 मिनट्स में ये क्वेश्चन पूरा किया जा सकता है। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी मूवमेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल MIS स्टडी सर्कल। और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और GS1 का और एसए का पेपर पूरा हो चुका है। तो उसी को एनालाइज करने हम लोग आपके सामने आए हैं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा GS1 के कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख के ऐसा लगता है कि जैसे आपने जरूर पढ़ाई के दौरान इसको पढ़ा होगा, लेकिन मेंस एग्जाम खेल है किस चीज़ का कि 3 घंटे में क्या आप पेपर पूरा कर ले रहे हैं या नहीं। आता आपको सब कुछ है, अगर आपको 10 घंटे दे दिए जाएँ तो आप बिना देखे कुछ ना कुछ इसमें लिख ही डालेंगे, लेकिन ये काम आपको 3 घंटे के अंदर करना है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर डायग्राम बनाने का भी स्कोप होता है, खासतौर पे ज्योग्राफी में, लेकिन हिस्ट्री में भी अगर आप डायग्राम के जरिए अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के अभिलेख से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 150 शब्दों में इसको पूरा करना है। तो सबसे पहली बात कि क्या इसमें डायग्राम बनाने का स्कोप है, द आंसर इज यस। ठीक है, आप एक रफ डायग्राम बना सकते हैं पूरे मौर्यन एम्पायर का, डॉट 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 लाइन से आप उसके साम्राज्य को दिखा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए थे, बनवाए थे, उसको आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मान लीजिए कि आपने अगर सही तरीके से इसको दर्शा दिया अपने आंसर में तो 2 मार्क्स तो आपको डायग्राम बनाने के ही मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ये रहा। अगर आप इस प्रकार का डायग्राम बना पा रहे हैं और आप दिखा पा रहे हैं कि इसमें मेजर रॉक एडिक्ट और मेजर पिलर एडिक्ट्स अशोक ने कहां पर स्थापित करवाए थे, और इसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अशोक पीरियड कम्स फ्रॉम हिज एडिक्ट्स, और वही हमको मॉडर्न एम्पायर के हिस्ट्री को समझने में काफी मदद पहुंचाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप शुरू करेंगे कैसे, एक डायग्राम से। इसमें आप दिखाएंगे कि किस तरीके से अशोक इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, इस लाइन को लिखेंगे आप लोग। किस तरीके से उन अभिलेखों में किन भाषाओं का इस्तेमाल करा गया है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, जैसे कि अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, इन सब का जिक्र जरूर आप आंसर में करेंगे, तभी आपका ये आंसर मुकम्मल माना जाएगा। ठीक है, कुछ बातें आप अशोक के अभिलेख में दिखा सकते हैं कि कौन सी बातें किस अभिलेख में क्या लिखी है, जैसे कि 5th एडिक्ट में धम्म महामात्र की बात लिखी है। इस तरीके से अपने आंसर को आप डायग्राम के जरिए बता सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। जिस तरीके से मोदी जी अपने मन की बात करते हैं ना, उसी तरीके से अशोक ने अपने मन की बात अभिलेखों के माध्यम से कही है। तो इस तरीके से अशोक क्या बन जाते हैं, भारत के पहले ऐसे सम्राट जिन्होंने अपनी मन की बात एक तरीके से अपनी इच्छा अभिलेखों के माध्यम से करी है। तो ही बिकेम द फर्स्ट रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कुछ बातें आप हाईलाइट करेंगे उन अभिलेखों में और ये भी बताएंगे साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉक एडिक्ट का मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज कर लीजिए रॉक एडिक्ट है, इसको 14 रॉक एडिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 14 शिलालेख, यानी कि चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। तो इसमें 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब यह है कि इसमें 14 पंक्तियां हैं, यानी कि 14 लेख हैं जो इसमें खुदवाए गए हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, इसमें जो पहला अभिलेख कौन सा माना जाएगा, द फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, जिसमें अशोक ने किसके बारे में बात करी है, जीव हत्या के निषेध के बारे में बात करी है। तो अगर आप वाला डायग्राम बना दें, साथ में ये वाला डायग्राम भी बना दें कि पहला अभिलेख क्या है, दूसरा अभिलेख क्या है, तीसरा क्या है, तो आप यकीन मानिए कि आपको 10 में से 7 से 8 मार्क्स 100% मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं एक मॉडरेट लेवल का रखता हूं और इसमें अच्छे से मार्क्स फैच किए जा सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आप इसको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा कर ले रहे हैं या नहीं। तो अगले साल जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस में बैठने की, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आपका आंसर पूरा हो रहा हो, राइट। तो आप अपने तरीके से भी, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी आप इस आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम बनाने का स्कोप है तो जरूर बनाइए डायग्राम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी 10 मार्क्स का है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ले इन द मासेस दे मोबिलाइज्ड। आप जानते ही हैं कि गांधी जी का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाएंगे आप। क्या बिफोर गांधी जी व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो सिर्फ एक एलीट क्लास का मूवमेंट बन के चल रहा था, मास लेवल पर नहीं चल रहा था। गांधी जी की टेक्निक को उसमें बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने मास मोबिलाइजेशन प्रोवाइड किया,
अपने अनूठे किस्म के प्रयोग करके, जैसे कि उसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, मास मोबिलाइजेशन और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, पीजेंट, विमेंस, इन सब को एक ही पायदान पर ले आए थे गांधी जी। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें दर्शानी है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वही बात है ना कि 5 से 7 मिनट के अंदर गांधी जी के रोल को किस तरीके से दर्शाया जाए। तो इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी, किस तरीके से गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट में प्रवेश करते हैं और अपने उन प्रयोगों को लागू करते हैं जो उन्होंने अफ्रीका में जो उनका जो स्टेइंग थी 1892 से लेकर 1915 तक, जो प्रयोग उन्होंने वहां पर किए थे उनको ही उन्होंने अप्लाई किया है इंडिया में। तो आप रेफरेंस दे सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसके नेचर का, और उन्हीं सब चीज़ों की व्याख्या करते हुए इस आंसर को भी 150 शब्दों में मुकम्मल किया जा सकता है। हाँ, इसमें डायग्राम बनाने का स्कोप नहीं है, राइट। तो ये भी किया जा सकता है, आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 5 to 7 मिनट्स में ये क्वेश्चन पूरा किया जा सकता है। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट। तो गांधीवादी आंदोलन को थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए, और आसानी से ये क्वेश्चन पूरा किया जा सकता था। मैं इसको भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर आर्किटेक्चर का। विजयनगर आर्किटेक्चर exemplifies the amalgamation of past tradition with contemporary practices elucidated with examples। इसको थोड़ा सा मैं एक ऐसा क्वेश्चन मानूंगा जो अच्छे स्टैंडर्ड का है। आमतौर पर हम लोग विजयनगर एम्पायर जब पढ़ते हैं तो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ के ही हम मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन यूपीएससी आप जानते हैं कि किस तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, खासतौर पर जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़ हैं वे। तो इसमें विजयनगर आर्किटेक्चर को आपको समझाना है। विजयनगर आर्किटेक्चर में कौन कौन से प्रयोग किए गए। आप जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना है वो किस तरीके से हुई थी 1336 में, और कैसे वो सिंथेसाइज करता है अपने पहले वाले जो मॉन्यूमेंट जो बनाए जाते थे चोला एम्पायर के, चालुक्य के, तो उन दोनों के फीचर्स को उसने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है और उसको सिंथेसाइज करके कुछ नए निर्माण करे। तो उन दोनों का हमको प्रयोग इनके टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर वाले सेक्शन में, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर रखूंगा और इसमें कई सारे मंदिरों के नाम लिख सकते हैं, टेम्पल बिल्डिंग की जो स्टाइल है वो लिख सकते हैं। तो उस अनोखी स्टाइल का नाम था विजयनगर स्टाइल। किस तरीके से इन्होंने कौन से पत्थरों का इस्तेमाल किया। गोपुरम जो हम देखते हैं चोला एम्पायर में वो सिंगल टाइप के होते थे, इसमें मल्टीपल गोपुरम हमको दिखाई देते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर हाईलाइट करना होगा हमें इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको 250 शब्दों में लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। हाँ, इसमें टेम्पल के आप रफ डायग्राम जरूर बना सकते हैं, उसमें गोपुरम दिखा सकते हैं, वॉल्स के बारे में दिखा सकते हैं, प्रांगण के बारे में दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सूझबूझ से कंप्लीट किया जा सकता था, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट व्हाट, द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है छोटा सा, ये सिर्फ ये बताने के लिए है, इसमें मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। हम लोग डिटेल में भी इस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जब सारे पेपर पूरे हो जाएंगे, तब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के खास तौर पे, ओके। तो लगे रहिए आप लोग तैयारी में और फॉलो भी कीजिए कि किस तरीके से इस बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी वाले पार्ट को। थैंक यू।